Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Let's start Standard 7th, Subject Sanskrit. पाठ 5 योजकः तत्र दुर्लभः। इसका टेक्स्ट बुक में से हमने पूरी तरह अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है और अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम वर्कबुक में से ये इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक पोएम दी गई है, वो कवि दलपत राम ने लिखी है। ये जो पोएम है ना, वो हमारा लेसन से कनेक्टेड है, तो वो आप पढ़ लेना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ, वो आप सब ने कर लिए हैं। मैंने होमवर्क में आप सबको ये दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks by selecting proper words from the brackets। अब जो ब्रैकेट में से जो वर्ड दिए हैं ना, वो यहाँ पर जो फिल ब्लैंक्स है उसमें लिखने हैं। देख के जो एकदा उष्टः ब्लैंक अटति, यानी कि उसमें क्या आएगा, वन्य या जले। तो एक बार ऊँट कहाँ जा रहा था, तो वन्य, यानी कि जंगल में जा रहा था ना, इसलिए उसका आंसर आएगा वन्य। दूसरा है हे सुक तव ब्लैंक्स वक्रा संति। तो वो जो सुक यानी कि तोते को देखकर क्या कहता है, तो वो कहता है ना चच्चू आएगा या पक्ष आएगा। तो उसका आंसर क्या आएगा, चच्चू, यानी कि उसकी चांच को देखकर वो बोलता है ना कि तुम्हारी चच्चू वक्रा है, यानी कि टेढ़ी है, थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही सब ब्लैंक्स इसमें से देखकर आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन 3, ट्रू और फॉल्स। क्या लिखा है कि राइट आर्म फॉर द ट्रू एंड न फॉर द फॉल्स। आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स नहीं लिखने हैं, पर जहाँ पर ट्रू हो वहाँ आपको आम लिखना है, और जहाँ पर फॉल्स हो वहाँ पर आपको न लिखना है। तो फर्स्ट वन क्या है, सुखः स्वभावेन वक्र संति। सुख यानी तोता, तोता वे स्वभाव कैसा था, तो वक्र था यानी टेढ़ा था। तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी कि फॉल्स की जगह पर आपको क्या लिखना है, न लिखना है। उसका स्वभाव टेढ़ा नहीं था, टेढ़ा तो किसका स्वभाव था, उष्ट का, यानी कि ऊंट का, कैमल का। इसी तरह दूसरा है सुकस्य चचुह वक्रा संति। तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू यानी ट्रू की जगह पर आपको क्या लिखना है, आम लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आम। सुकस है यानी कि तोता की, चच्चू यानी चांच थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी वांकी है, इसीलिए वो ट्रू है। यहाँ पर हमने आम लिखा। इस तरह सब आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। ट्रू और फॉल्स की जगह पर आम अथवा न वो लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एग्जाम्पल, उष्ट्रः वन्य अटति। ट्रांसलेशन, द केमल इज रोमिंग अबाउट द जंगल। हमें आपको इसमें क्या करना है कि जो फर्स्ट वन है ना, वो आपको कनेक्ट करने हैं, ये जो दोनों लाइन में से कि वो कौन से लाइन में सेंटेंस में कनेक्ट होते हैं। बाद में वो पहले संस्कृत में लिखना और बाद में उसका आपको इंग्लिश में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन तो दिया है ना, एग्जाम्पल कैसे करना है, तो सेकंड वन भी ऐसे ही करना है कि सुकः लज्जाम अनुभवती। सुख यानी तोता क्या अनुभवता है, लज्जा में, यानी कि शर्म अनुभवता है। उसका इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिखना है। पहले आपको संस्कृत में लिखना है जो वाक्य यहाँ से बनाकर, बाद में उसका इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। ऐसे सब लिखने हैं। बाद में क्वेश्चन 5, मैच द कॉलम्स A and B करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। अब क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी दोनों को जोड़ने हैं। कॉलम ए के वाक्य में उसका क्या आंसर आएगा वो देखकर जोड़ने हैं। तो फर्स्ट वन है सुकस्य चचुह वक्रास किंतु। सुकस्य यानी कि तोता, तोता की, चचू यानी चांच वहाँ की है, किंतु उसकी क्या विशेषता है वो यहाँ पर से देखकर आपको बताना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, सह मनुष्य वाणी वक्तु शक्नोति। वो मनुष्य की वाणी बोलता
है, उसकी विशेषता ये है ना। तो फर्स्ट वन का आंसर आएगा थर्ड वन। ऐसे दोनों के आंसर आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 6, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट। अब यहाँ पर जो संस्कृत वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड है, तो आपको ढूंढकर लिखने हैं कि संस्कृत के वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो फर्स्ट वन है उष्ट्र। उष्ट्र यानी ऊँट, ऊँट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल। इसी तरह सब संस्कृत में जो वर्ड है, यहाँ पर से आपको उसका आंसर देखकर यहाँ पर लिखना है कि कौन सा वाला आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड। जो इंग्लिश वर्ड लिखा है उसका आपको आंसर संस्कृत में लिखना है। कैसे कि फर्स्ट वन है किंग, तो किंग को संस्कृत में क्या बोलते हैं, नृपः। इसी तरह जो ये इंग्लिश में लिखा है उसका संस्कृत में क्या बोलते हैं वो यहाँ पर लिखना है। 8 वन है ज्वाइन द वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है वो आपको ज्वाइन करके यहाँ पर लिखने हैं। जैसे संधि लिखते हैं ना, वे इसी तरह यहाँ पर आपको वो लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आंसर इच द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। हमें संस्कृत में क्वेश्चन है और संस्कृत में इसको आपको इसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वन है उट्टः उष्ट्रः स्वभावेन कीदृश अस्ति। तो उष्ट्र स्वभाव कैसा था, तो उष्ट्रः स्वभावेन वक्र सन्ति। वो कैसा था, वक्र यानी कि थोड़ा टेढ़ा है, उसका स्वभाव कैसा है, थोड़ा टेढ़ा है। इसी तरह सब संस्कृत में क्वेश्चन दिए गए, उसका आंसर आप लोगों को संस्कृत में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। अब जो क्वेश्चन है इंग्लिश में है उसका आंसर भी आपको इंग्लिश में लिखना है। फर्स्ट वन है वो इज क्रूक्ड बाय नेचर, तो द कैमल इज क्रूक्ड बाय द नेचर। इसी तरह सब इंग्लिश में क्वेश्चन है, उसका आंसर भी आप लोगों को इंग्लिश में ही लिखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। जो इंग्लिश में लिखा है क्वेश्चन है उसका ट्रांसलेट कर कर आपको संस्कृत में लिखना है। फर्स्ट वन है देयर इज अ कैमल, तो उसका संस्कृत क्या होगा, एक उष्ट्रः अस्ति, एक ऊँट है। इसी तरह सब इंग्लिश में लिखा है, वहाँ पर आपका उसको ट्रांसलेट करके संस्कृत में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। जो संस्कृत में लिखा है पैसेज उसको आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन तीनों ही इसी तरह आपको जो संस्कृत में उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रेम द सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या लिखा है, विराजः कृशः कितु शक्तिमान अस्ति, ब्रैकेट में लिखा है शक्तिमान। तो वाक्य इसी तरह जो एग्जाम्पल में लिखा है इसी तरह वाक्य बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट वन है अमिता शिशुः, क्या आएगा उसके बाद, किंतु ब्रैकेट में क्या लिखा है, निर्भया, तो यहाँ आएगा निर्भया अस्ति। ऐसे ही सब देखकर एग्जाम्पल में देखकर यहाँ पर ब्रैकेट में जो दिए गए उसका यूज़ करके आपको वाक्य बनाने हैं और लिखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया है, एसह बक, तो वाक्य कैसे बनाना है कि एसह बकः तस्य एकाग्रता प्रचलिता। बक यानी कि बगुला, बगला था ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अपनी एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध था। तो इसी तरह सब वाक्य आपको यहाँ ब्रैकेट में से देखकर बनाने हैं। तो फर्स्ट वन है एसह सुकः तस्य कठः, तो यहाँ पर मधुर की जगह पर क्या आएगा, मनुष्य वाचा आएगा। आप लिख देना मधुर की जगह पर मनुष्य वाचा, तो यहाँ पर आएगा मनुष्य वाचा प्रचलिता। इसी तरह सब वाक्य आपको यहाँ ब्रैकेट में से देखकर बनाने हैं। अब आप सबको ये पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।